हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई का टॉपिक करेंगे उपभोग फलन। तो उपभोग फलन क्या होता है? उपभोग फलन होता है आय तथा उपभोग के फलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं? उपभोग फलन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी, इसका फॉर्मूला ये देखो, आय तथा उपभोग के बीच में है ये फलनात्मक संबंध, तो इसे कहेंगे उपभोग फलन। ओके, अब इसका डायग्राम देखो। उपभोग फलन जो होता है हमारा, वो आय तथा उपभोग के संबंध को दिखाता है, आय और उपभोग के। ठीक है, ये हमारी आय है, हमारी उपभोग है। ठीक है, तो आय हमने बताया था, आय क्या होती है आपको पता होगा, इनकम जो होती है हमारी एज के बराबर होती है। तो इसका जो कर्व है वो इससे जाएगा नीचे से, और ये 45 डिग्री का होता है। ठीक है, कंजम्पशन हमने पढ़ा था कि ऊपर से होता है, तो ये ऊपर जाएगा। और बीच में जो ये आएगा उसे क्या कहते हैं? समस्तर बिंदु, यानी जहाँ पर जो इनकम होती है हमारी कंजम्पशन के बराबर होती है, और जहाँ पे उपभोग क्या, जो हमारी बचत होती है वो क्या होती है? शून्य होती है। यानी जब हमारी इनकम जो है वो अपने पूरा कंजम्पशन कर लिया, पूरी खर्च कर ली, तो हमारे सेविंग क्या होगा? ज़ीरो ही होगा। तो इससे क्या कहते हैं? समस्तर बिंदु। ठीक है, अब इसकी टेबल देखो कैसे बनेगी। ये हमारा इनकम का है और ये कंजम्पशन का है। मैंने बताया था इसमें 80-80 का गैप है, तो प्लस करते जाओगे तो ये बन जाएगी। तो ये हमारा हो गया उपभोग फलन। अब उपभोग फलन की क्या क्या हमें इसकी विशेषता, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं वो पता होनी चाहिए। तो जो हमारा, हम पहले तो लिखेंगे कि जो कंजम्पशन है ना हमारा, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, और जो हमारा ये होता है वो एएस जो होता है वो 45 डिग्री का होता है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हम ये लिखेंगे कि जो क्या कहते हैं, आय तथा उपभोग जहाँ पे बराबर होते हैं वो समस्तर बिंदु कहलाता है, और ये C=Y के बराबर होता है। तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा इसमें कि जो क्या कहते हैं, पहले इधर से देखते हैं, ये जो एएस होता है वो 45 डिग्री का होता है। सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि जो ये बीच में है वो समस्तर बिंदु जो है वो हमारा, जो y होता है वो C के बराबर होता है। कंजम्पशन हमारा जो कभी भी है ज़ीरो नहीं होता। ऐड कर सकते हो चौथा पॉइंट कि जब हमारा इनकम बढ़ती है तो हमारा कंजम्पशन भी क्या होता है? बढ़ता है। अगर हमारी आय ज़्यादा हो रही है तो हम ज़्यादा खर्च करते हैं पैसों को। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।